चलो बच्चों, आज हम देखेंगे आखिरी पाठ, स्वयं अध्ययन। बहुत ही मज़ेदार ऐसा ये पाठ है बच्चों। इसमें क्या दिया है? एक चिड़ी मार है जो चिड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। देखो, एक चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सोचना है आपको, और ये 10वां। तो क्या होता है, इस चित्र का क्रम कैसा है, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक चिड़ी मार यानी जो बहेलिया है वो शिकार करने के लिए वो बाहर निकला। बाहर जा रहा था, इधर उधर देख रहा था, तो उसकी थैली में अनाज के दाने भी थे। रास्ते में उसने बहुत सारे कबूतर भी उड़ते हुए देखे। उसने फौरन जमीन पर जाल बिछा दिया और वहां अनाज के दाने बिखेर दिए। वह पास के एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। सुबह सुबह सब कबूतरों को वो दाने दिखे और वो आसमान से नीचे उतरने लगे और दाने चुगने लगे। दाने चुगने के बाद जब उनमें से एक उड़ने का प्रयास कर रहा था तो वो उड़ नहीं पा रहा। दूसरा भी उड़ने की कोशिश की तो वो भी उड़ नहीं पाया। तो सभी को ये ध्यान में आ गया कि वो फंस गए। दाने चुगते चुगते कबूतरों के पैर जाले में फंस गए। वो तो अभी उड़ नहीं पाएंगे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग कबूतर था। वो कबूतर ने सभी कबूतरों से कहा, देखो सब लोग उसकी तरफ देख रहे और ये दोनों उनसे बातें कर रहे। वो क्या कह रहा है? घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब लोग मिलकर जाल के साथ उड़ने की कोशिश करेंगे। अभी उसकी सलाह मानकर सब कबूतर जाल के साथ उड़ने की कोशिश करने लगे और उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की और एक साथ उड़ गए। जो चिड़ी मार था यानी बहेलिया, वो दूर पेड़ के पीछे खड़ा था। उसे जब दिखा कि अब वो कबूतर अपना जाला के साथ उड़ रहे हैं तो वो घबरा गया और जल्दी से दौड़ते दौड़ते उसके पास आ गया, मगर तो वहां आने तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हक्का बक्का हो गया और कबूतरों ने उसकी जाली ही लेकर उड़ चुके। उड़ते उड़ते कबूतर दूर पहाड़ पर जा पहुंचे। यहाँ बुजुर्ग कबूतर का एक दोस्त मुनमुन चूहा रहता था। बुजुर्ग कबूतर के कहने पर कबूतर जाल के साथ पहाड़ी पर उतर गए। देखो पहाड़ी पहाड़ी दिख रही है ना, ये तो पहाड़ी पे उतर गए। अभी ये 9वां चित्र गायब है, तो इसमें क्या होगा? बुजुर्ग कबूतर ने चूहे को आवाज दी होंगी, ऐसे आवाज दी होगी और वो चूहा, मुनमुन चूहा, झटपट वहां आके उन्होंने उसके दोस्तों के साथ मिलकर जाली काट दी और कबूतरों को आजाद कर दिया। और आखिरकार कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और फिर खुश होकर वे आकाश में उड़ गए। तो बच्चों, इस कहानी से तुमको क्या सीख मिलती है बच्चों? कि कभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सलाह माननी चाहिए। आजकल के बच्चों में ये बुरी आदत है। बहुत से बच्चे
घर में अपने माताजी को, पिताजी को गाली देते हैं, उनको उलट जवाब देते हैं, दादाजी को, दादी माँ को वो सुनते नहीं हैं, उनसे जबान लड़ाते हैं। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त में बुजुर्ग लोग ही काम आ जाते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात कि हमेशा एक ही बनाए रखना, इसलिए एकता का ही बल होता है बच्चों। कबूतरों ने एक होकर प्रयत्न किया, इसलिए उनकी जान बच गई। सचमुच एकता ही शक्ति है। और ये एकता का बीज उनमें किसने बोया? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने। इसलिए हमेशा अपने माता पिता, दादा दादाजी सभी का आदर करना चाहिए। धन्यवाद।